बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन की वजह से जो है क्लासेस स्टार्ट नहीं हो सकी, तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं आप लोगों के लिए। आप जो है वो भरपूर घर पे स्टडी वगैरह करें, ठीक है। तो आज जो है हम फोर्थ क्लास को जो है फोर्थ क्लास के लिए एक लेक्चर लेकर आए हैं, ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है जिसमें एसएसटी की बुक के बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसमें जो हमारा जो है वो पहला चैप्टर का पहला लेक्चर है, और जो हमें पेज स्टडी करने आज वो पहले पेज से लेके 5 पेज हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमें स्टडी क्या करना है, आज मुआशरती उलूम स्टडी करना है, सही है। पहले हम मुआशरती उलूम क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। हमें टॉपिक समझ में आएगा तो आगे के टॉपिक समझेंगे ना। मेन टॉपिक समझ में ना आए तो फिर फ़ायदे ही क्या, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि मुआशरती उलूम क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, मुआशरती उलूम 2 वर्ड्स पे डिपेंड करती है, एक मुआशरती, दूसरा उलूम, सही है। मुआशरती का मतलब मुआशरा और उलूम का मतलब इल्म। इल्म की जमा उलूम है। मुआशरती वर्ड मुआशरे से निकला है, मुआशरे का इल्म यानी इंसान और इंसान से जुड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, यानी इंसान और इंसान के इर्द गिर्द के माहौल के बारे में स्टडी करना मुआशरती उलूम कहलाता है। तालीम हासिल करना मुआशरती उलूम कहलाता है। अब उसमें इंसान के इर्द गिर्द की आबो हवा भी आ सकती है, इंसान के इर्द गिर्द का कुदरती माहौल भी आ सकता है, इंसान के मुल्क में जो कवानीन बनाए गए हैं वो भी आ सकते हैं, इंसान के रहन सहन का तरीका भी आ सकता है, इंसान की तारीख भी आ सकती है, इंसान की सकाफ़त भी आ सकती है, इंसान का कल्चर और सकाफ़त एक ही होता है वो भी आ सकता है, ठीक है। इंसान के कुदरती जो है वो तिब्बी खदोखाल भी आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, क्लियर। जो हमें आज इसमें टॉपिक स्टडी करना है उस टॉपिक का नाम है अहम एजादात। क्या टॉपिक है? अहम एजादात। अहम का मतलब ज़रूरी, जो कि अहम होती हैं एजादात। एजादात का मतलब होता है कि किसी चीज़ की तख्लीक करना, ऐजाद करना। ऐजाद की जमा एजादात है। ऐजाद का मतलब एक, एजादात का मतलब बहुत सारी, सही है। ऐजाद का मतलब एक चीज़ तख्लीक करना, एजादात का मतलब बहुत सारी चीज़ें तख्लीक करना। तख्लीक का मतलब बनाना, उसको वजूद में लाना। आज से पहले मोबाइल फ़ोन मौजूद था, मैं ही मौजूद था ना, पहले मौजूद नहीं था लेकिन बाद में आ गया। क्या मतलब हुआ इसका कि मोबाइल फ़ोन को क्या किया गया, तख्लीक किया गया। आज से पहले बॉल पेन मौजूद था, पहले के ज़माने, कदीम ज़माने की बात करें, पुराने ज़माने में बॉल पेन मौजूद था? नहीं था। इसको भी क्या गया, बनाया गया, बना के इसको ईजाद किया गया। आज से पहले बसेस मौजूद थी? नहीं थी। रेलगाड़ी मौजूद थी? नहीं थी। इन तमाम के तमाम चीज़ों को क्या किया गया, ईजाद किया गया, बनाया गया, ठीक है। यानी किसी चीज़ को बनाना, तख्लीक करना, उसको वजूद में लाना क्या कहलाता है, एजादात, ईजाद, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी किसी चीज़ को तख्लीक करना या फिर उसको बनाना क्या कहलाता है, ईजाद। आपका पंखा हो गया, ये भी मौजूद नहीं था पहले के ज़माने में, इसको भी ईजाद किया गया। आपकी बुक्स हो गए, आपकी किताबें हो गई, आपकी जो है वो लिखने का तरीका हो गया, आपके एरोप्लेन हो गए, आपके कपड़े हो गए, आपके शूज़ हो गए, एवरीथिंग, मोबाइल हो गए, स्पीकर हो गए, इन तमाम की तमाम चीज़ों को क्या किया गया, ईजाद किया गया, तख्लीक किया गया, बनाया गया। जब इंसान दुनिया में आया था तो उसके पास कोई चीज़ भी मौजूद नहीं थी। जब इंसान दुनिया में आया था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ जो है वो सोच के साथ, अकल के साथ दुनिया में भेज दिया था और कहा था कि मैंने तुम्हें 3 चीज़ों में से कहता हूँ, 3 चीज़ें देता हूँ कि तुम 3 चीज़ों में से एक चीज़ जो है वो ले लो, अकल ले लो, पैसे ले, माल दौलत ले लो, या फिर इखलाक ले लो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अकल, जहानत को जो है वो तरजीह दी थी, क्योंकि अगर ये चीज़ आपके पास मौजूद है तो आप बाकी की दोनों चीज़ें भी जो है वो इससे हासिल कर सकते हो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आने के बाद उन्होंने जहानत को आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुजारने के लिए लोगों ने फिर बहुत सारे कबीलों में टूटे और आहिस्ता आहिस्ता जहन को लड़ाते लड़ाते उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ईजाद करना शुरू कर दी। रहने के लिए जगह ईजाद करी, खाने के लिए उन्होंने हथियार बनाने शुरू कर दिए, शिकार करने के लिए, ठीक है, कि शिकार करेंगे तो ज़िंदा रह पाएंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें क्या थी, शुरू में सिर्फ 2 ही ज़रूरतें थी, एक कि वो ज़िंदा रहें, दूसरा जो है वो उनको रहने के लिए जगह मिले। रहने के लिए जगह के लिए और खाने की ग़िज़ा के लिए उन्होंने हथियार बनाए, और जो है वो जगह है जो है वो अलग अलग रहना शुरू कर दिया, घर बनाने शुरू कर दिए। फिर ऐसी आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया, वक्त के साथ साथ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया और नई नई चीज़ें ईजाद करना
शुरू कर दी, तख्लीक करना शुरू कर दी। और इसके बाद हमारे आज के ज़माने में आज हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। मोबाइल फ़ोन हो गया, कॉपी हो गई, नॉवेल्स हो गए, हर चीज़ आज के ज़माने में मौजूद है। ये पहले के ज़माने में मौजूद नहीं थी, जब इंसान दुनिया में आया था जब मौजूद नहीं थी, बल्कि इसको बनाया गया है, तख्लीक किया गया है। आने वाले ज़माने में क्या चीज़ें मौजूद होंगी उनका भी हमें इल्म मौजूद नहीं है कि आने वाले ज़माने में क्या क्या चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। क्लियर बात? सही है, ठीक है। तो पेज नंबर 1 पे ओपन कर लीजिए आप, बुक का पेज नंबर 1। तमाम बच्चों की नज़रें बुक में। आज हमारे पास सफ़र करने के लिए तरह तरह की तेज़ रफ्तार और आरामदा सवारियाँ मौजूद हैं। शाम को अंधेरा फैलने लगता है तो हम बिजली के बल्ब का बटन दबाते हैं और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। मीलों दूर बैठे लोगों से राब्ते के लिए टेलीफोन की सहूलत मौजूद है। पूरे दफ्तर की मालूमात एक छोटे से कंप्यूटर में बंद होती है। दुनिया के किसी भी मुल्क में वाक़या पेश आता है तो चंद मिनटों में बाद हम टीवी चैनल के ज़रिए वो वाक़या बराह रास्त देख रहे होते हैं। ये भाई उस जगह पे ये वाक़या पेश आया था, मिसाल के तौर पे चीन में कोरोना वायरस आ गया, उसका हमें कुछ दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद जो है वो टीवी के ऊपर न्यूज़ आ गई कि भाई एक नया किस्म का वायरस आया है जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, इस तरह से कहीं पे कोई वाक़या पेश आता है तो हम उसको बराह रास्त कुछ घंटों के बाद टीवी पर बासानी देख सकते हैं। तमाम की तमाम चीज़ें किस तरह से वजूद में आई। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चीज़ें कैसे, कब और क्यों बनी? इन्हें बनाने वाला कौन थे? एक लम्हे के लिए पहिए की इजाद, पेज नंबर 2, पहिए की इजाद। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि पहिया इजाद ना हुआ होता तो क्या होता। आज शायद आपके लिए तसव्वुर करना बहुत ही मुश्किल हो, मगर यकीन कीजिए कि हज़ारों साल कबल एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया में पहिया ईजाद नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया जब इंसान दुनिया में आया था कि जितनी चीज़ें दुनिया में आज मौजूद हैं, केमिकल्स, फैंस, गाड़ियाँ, बसेस, हमारी ट्रांसपोर्ट हो गई, हमारी किताबें हो गई, हमारे जो है वो दीगर चीज़ें हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, रेलगाड़ी हो गई, ये तमाम चीज़ें आज से पहले दुनिया में मौजूद नहीं थी। लोग आते गए, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, सोचते सोचते वक्त के साथ चीज़ तब्दील होती गई और उसमें वो चीज़ ईजाद होती गई। मिसाल के तौर पे आपका टेलीफोन आया था तो किस तरह का था? पुराने ज़माने का नंबर डायल करते हैं, उसके अंदर घुमाते हैं, फिर उसके बाद नंबर डायल करते हैं, इस तरह से था। और आज का देख लें किस तरह का है, स्मार्टफोन है, इस तरह से है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहिया किस तरह ईजाद हुआ? आज से पहले ही तो ये ईजाद नहीं था, लेकिन आज हमारे पास मौजूद है। अगर आप तसव्वुर करें कि अगर ये आज भी मौजूद नहीं होता, पहिया नहीं होता, रेलगाड़ियाँ नहीं होती, पंखे नहीं होती, मोबाइल नहीं होते, किताबें नहीं होती, तो हम किस तरह से पढ़ते, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारते? ज़रा इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, चले बुक्स में देखें। इस वक्त सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इंसान अपनी पीठ पर लादता या फिर रस्सियों से बांध कर घसीटता। जब पहिया ईजाद नहीं होता, पीठ के ऊपर बांध के जो है वो लेके जाता था, लेकिन अब क्या करते हैं, ले आओ भाई ट्रक ले आओ, ट्रक में सामान को डाला, सामान को डालने के बाद उसके अंदर भरा, एक बंदा ट्रक चला रहा है और ट्रक चला के बहुत सारा सामान एक साथ लेके जाया जा रहा है। लेकिन पुराने ज़माने में जब ये चीज़ें ईजाद नहीं हुई थी, तो ईजाद नहीं होती तो उससे पहले वो अपनी पीठ के ऊपर बांधते थे और मज़दूरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, जिनको बड़ी उसमें दिक्कत पेश आती थी। फिर पहिया ईजाद हो गया, पहिए से उन्होंने गाड़ी बनाई, गाड़ी बनाने के बाद उनका काम क्या होना शुरू हो गया, आसान होना शुरू हो गया। इस मकसद के लिए जानवर भी इस्तेमाल होते थे। कुछ अरसे बाद बहुत भारी भरकम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए दरख्तों के तने इस्तेमाल होने लगे। इस तरह ये चीज़ें लड़खड़ाते हुए जाई जाती। दुनिया के सबसे पहले पहिए इन्हीं तनों को काट कर बनाए गए। ये पहिए अलग अलग शायद किसी किस्म के ना होते, इसलिए इन्हें एक डंडे या लाठी से जोड़ दिया गया। ये दुनिया की पहली गाड़ी थी, मगर अभी इस गाड़ी में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आना बाकी थीं, क्योंकि अभी ये गाड़ी इंसान की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नाकाफ़ी थी। बस इंसान ने हार ना मानी और अपनी कोशिशें जारी रखी। बाद में पहियों को अलग अलग शक्लों और धातों
जैसे पत्थर और लोहे से भी बनाया गया। जिन गाड़ियों में आज आप सफ़र करते हैं इनमें लगे रबड़ के पहिए ना सिर्फ इन लकड़ी, पत्थर और लोहे के पहियों से भी मजबूत हैं बल्कि कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार भी हैं। तो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं दुनिया में जब कुछ चीज़ें वजूद में नहीं आई तो सबसे पहले जो है वो आपका तनों को काट कर, लकड़ी होती है, तना होता है लकड़ी का, दरख्तों के, उसको काट के पहिए बनाए गए। पहियों को बनाने के बाद उसमें जो है वो तने के ज़रिए पहियों को जो है वो आपस में जोड़ा गया और जो है वो उसको जो है वो एक ट्राली नुमा जो है वो गाड़ी बना दी। उसके ऊपर सामान खींच के वो लेके जाते या फिर जो है वो आगे जो है वो कोई जानवर वगैरह बांध देते, उसके ज़रिए सामान लेके जाते। लेकिन उससे भी उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो लोगों ने और सोचना शुरू कर दिया। सोचते सोचते फिर उन्होंने लकड़ी से जो है वो लोहे के पहिए बनाए, लोहे से उन्होंने पत्थर के पहिए बनाए, पत्थर से उन्होंने रबड़ के पहिए बनाए, जो कि तमाम के तमाम पहियों से ज़्यादा बेहतर, लकड़ी के पहिए से भी, पत्थर के पहिए से भी और लोहे के पहिए से भी, और सबसे ज़्यादा पायदार भी और सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार भी, ज़्यादा स्पीड में। आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, अगर आप गौर करें, आपका एरोप्लेन हो गया, आपकी बसेस हो गई, आपके ट्रक्स हो गए, आपकी बाइक्स हो गई, आपकी कार हो गई, आप उसमें गौर करिएगा कि जो आपकी गाड़ी के पहिए हैं वो कौन से इस्तेमाल किए गए। तमाम गाड़ियों में आप गौर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें कौन से पहिए इस्तेमाल किए गए हैं। उसमें जो पहिए इस्तेमाल किए गए हैं वो कौन से हैं? सिंपल पहिए हैं, यानी रबड़ वाले पहिए हैं। क्लियर बात? अब पहिए के सफ़र के बारे में पढ़ते, पेज नंबर 3। हमने कोई बबल नहीं बनाया, चले बना लेते हैं। पहियों का सफ़र, पहिए का सफ़र, ठीक है। तनों को काटकर पहिए बनाए गए जो एक मोटी लाठी की मदद से आपस में जोड़ दिए गए। प्यारे बच्चों, ज़रा देख लीजिए, पहिए के सफ़र के बारे में हम देख रहे हैं। पहिए का सफ़र, कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ? तनों को काट कर पहिए बनाए गए, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? मोटी लाठी की मदद से आपस में जोड़ दिए गए। मोटी लाठी की मदद से आपस में जोड़ दिए गए। चले, पत्थरों को भी पहियों की शक्ल दी गई, यानी लकड़ी के बाद किसके पहिए बनाए गए? पत्थरों के पहिए बनाए गए। आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरें, पेज नंबर 3। उसके बाद ज़्यादा मजबूत और बेहतर पहिए बनाने की कोशिश शुरू हुई, यानी लकड़ी के और ज़्यादा मजबूत और बेहतर पहिए बनाने में ये लोग लग गए। लोहे के पहिए बनने लगे। उसके बाद लकड़ी के बाद कौन से पहिए बने? लोहे के बनने शुरू हो गए। फिर लास्ट में पहिए बनाने के लिए रबड़ का इस्तेमाल हुआ, और जो कि सबसे ज़्यादा पायदार पहिए साबित हुए। क्लियर बात? पत्थरों से ही बनाए गए पहिए, और किससे ही बनाए गए? पत्थरों और रबड़ पहिए बनाए गए। रबड़ के भी पहिए बनाए गए जो कि बहुत ज़्यादा पायदार थे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद पेज नंबर 4 ओपन कीजिए जल्दी से। कर लिया पेज नंबर 4 सबने ओपन? ठीक है, बुक्स में देखिए, इंजन गाड़ी की ईजाद। जो आपकी इंजन गाड़ी है, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में इंजन जो लगा हुआ होता है, उसकी ईजाद किस तरह हुई, किस तरह से इंजन गाड़ी बनी। बाइक में इंजन लगा होता है, बस में लगा होता है, ये इंजन की ईजाद किस तरह हुई और किस तरह से इसकी गाड़ियाँ जो है वो बनाई गई। ठीक है, अगर इंजन की ईजाद नहीं होती तो इंजन गाड़ी की भी ईजाद नहीं होती। क्लियर हो गया तमाम बच्चों को बात? ठीक है, तो इंजन गाड़ी की ईजाद हम देख लेते हैं। इंजन गाड़ी की ईजाद,
पेज नंबर 4। जॉर्ज स्टीफन एक गरीब लड़का था। वो कोयले की कान में अपने बाप के साथ पानी निकालने के लिए भाप का इंजन चलाता था। बाप की गैर मौजूदगी में जॉर्ज पंप रोक कर उसके पुर्ज़ों को देखता और ये समझने की कोशिश करता कि ये पंप किस तरह काम करता है। आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ही पंप की ख़राबियों को दूर करने लगा। सब इसे पंप का डॉक्टर कहने लगे। तो जॉर्ज स्टीफन कौन था प्यारे बच्चों? जॉर्ज स्टीफन एक गरीब लड़का था जो कि अपने वालिद साहब के साथ जो है वो जॉर्ज स्टीफन कौन था? एक गरीब लड़का था। गरीब लड़का, इसके अलावा अपने वालिद साहब के साथ जो है वो कोयले की कान से पानी निकालने के लिए, इंजन के ज़रिए पानी निकालने के लिए अपने वालिद साहब की जो है वो मदद किया करता था। जब उसके वालिद साहब नहीं होते तो वो इंजन को रोक कर उसके पुर्ज़ों पे गौर किया करता। अगर कोई पुर्ज़े में ख़राबी आ जाती तो वो उसको ख़ुद ही ठीक करता था। इसलिए लोग उसको इंजन का डॉक्टर के से भी नाम, पंप के डॉक्टर के नाम से जानने लगे। क्लियर बात? पंप का डॉक्टर किस नाम से जानने लगे? पंप का डॉक्टर। सही है। पंप का डॉक्टर से वाला डॉक्टर नहीं, पंप के डॉक्टर से मुराद पंप की ख़राबियों को दूर करने वाला। हमारी बीमारियों को, हमारे जिस्म की बीमारी को दूर करता है वो हमारा डॉक्टर कहलाता है। ठीक है, इस तरह से पंप की बीमारी को दूर कर रहा है, पंप का डॉक्टर हो गया। मोटरसाइकिल की बीमारियों को दूर करेगा, कोई मसला आ गया, वो किसका डॉक्टर हो गया? मोटरसाइकिल का डॉक्टर हो गया। क्लियर? सही। चलें बुक्स में देखें। जॉर्ज को एक दिन ख्याल आया कि इस इंजन को गाड़ियाँ चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भाप के इंजन से गाड़ी चलाने का ख्याल इससे पहले एक और आदमी रिचर्ड ट्रेविथक को भी आया था और वो इस पर काम भी कर रहा था। ट्रेविथक अपना इंजन बनाने में कामयाब हो गया जो थोड़ा बहुत वज़न खींच सकता था। इसका इंजन ऊंचे नीचे रास्तों पर झटके खाने की वजह से जल्द बेकार हो गया। इंजन की मुरम्मत के बाद ट्रेविथक ने लोहे की पटरियां भी बिछाईं, मगर इंजन इन पटरियों से बार बार उतर जाता। बिलाखिर ट्रेविथक ने तंग आकर इंजन से चलने वाली गाड़ी बनाने का ख्याल छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों कह रहे हैं जॉर्ज के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना ये जो भाप खींचने वाला इंजन है जिससे पानी निकालते हैं हम, इसको गाड़ियाँ चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। अब उसके जहन में जैसी सवाल है, उससे पहले एक और शख्स था जिसका क्या नाम था प्यारे बच्चों? अभी हमने पढ़ा, क्या नाम था उसका? रिचर्ड ट्रेविथक। क्या नाम था? रिचर्ड, यहाँ पे हम निकाल लेते रिचर्ड ट्रेविथक। क्या नाम था? रिचर्ड ट्रेविथक। थक या थग? थक, ठीक है। रिचर्ड ट्रेविथक जो उसका नाम था और उसने क्या किया था? इंजन बनाने में अब कामयाब हो गया था। अपना इंजन बनाने में कामयाब हो गया था। तो प्यारे बच्चों उसने जो इंजन बनाया था वो उसके अंदर क्या हो गया था? कामयाब हो गया था। लेकिन वो थोड़ा बहुत वज़न खींच लेता। गड्ढों के अंदर उसका इंजन जो है बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाता। फिर वो उसकी मुरम्मत करता, फिर वो ख़राब हो जाता। फिर उसने सोचा कि मैं रेल की पटरियाँ बिछाऊँ। उसने रेल की पटरियाँ भी बिछाईं, लेकिन उसके बाद भी उसका कारनामा जो है वो सही नहीं चल सका। रेल की पटरियों से बार बार इंजन उतर जाता। थक हार कर उसने जो है वो इसके ऊपर काम करना छोड़ दिया। लेकिन अभी कहानी बाकी है, कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी दूसरा शख्स भी इसके बारे में सोच रहा है। कौन सोच रहा है? जॉर्ज स्टीफन भी इसके बारे में सोच रहा है कि वो भी इंजन के ऊपर क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, चलें बुक्स में देखें। जॉर्ज स्टीफन अपनी धुन का पक्का था। वो ट्रेविथक की तरह मायूस नहीं हुआ। इसने 2 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा इंजन बना लिया जिसमें पटरी से उतरने का ख़तरा बाकी नहीं था और वो ट्रेविथक के इंजन से ज़्यादा वज़न खींच सकता था। ये 1815 ईस्वी का ज़माना था और इस ज़माने में लोहे की पटरियों पर गाड़ियों को घोड़े खींचा करते थे। जॉर्ज ने जल्दी ऐलान कर दिया कि वो भाप के इंजन से मुसाफिर गाड़ी बनाएगा जिस पर घोड़ा गाड़ी से काम खर्च आएगा।
शुरू में लोग इसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। 1821 में जब पहली मर्तबा इन गाड़ियों को भाप के इंजन ने खींचा तो लोगों को यकीन करना पड़ा। आज हम जिन रेलगाड़ियों में सफ़र करते हैं ये इन्हीं भाप वाले इंजनों को तरक्की देकर बनाई गई हैं। कोयले की कान में काम करने वाले गरीब मज़दूर के बेटे जॉर्ज स्टीफन ने अपनी सलाहियत, कोशिश और अज़म से दुनिया को एक अजीम ऐजाद का तोहफ़ा दिया। तो प्यारे बच्चों कह रहे हैं ये शख्स जो था ये थक हार के बैठ गया था। इसने बोला मुझसे नहीं होगा, लेकिन अभी कहानी बाकी थी। एक शख्स और था जो कि इंजन बनाने के बारे में सोच रहा था। जॉर्ज स्टीफन अपनी धुन का पक्का था, उसने सोच लिया था कि मैं इंजन बनाऊंगा और 2 साल के अंदर उसने ये इंजन बना लिया और ऐसा इंजन बनाया जो कि इससे इंजन से ज़्यादा पायदार था, ज़्यादा वज़न खींच सकता था। 1815 ईस्वी की बात है जब उसने लोगों को कहा कि भाई कुछ सालों बाद, कुछ टाइम के बाद जो है एक ऐसा इंजन आएगा कि जिससे ज़रिए सामान जो है वो रेल की पटरी पर चलाया जाएगा और सामान जो है वो खींचा जाएगा। और लोगों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब भी कोई चीज़, नई चीज़ ईजाद होती है तो लोग उसको मानने से क्या कर देते, इनकार कर देते। बाद में उसको मान ले जब वो ईजाद हो जाती है। तो भाई मानना है तो पहले ही मान लो, ठीक है। फिर उसने कहा कि भाई जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं उससे कम खर्च भी किससे आएगा। पहले के ज़माने में घोड़ा गाड़ी जो है उसके ऊपर चलाई जाती थी, पटरियों के ऊपर घोड़ा आगे भागता था और पटरी वो लगी हुई होती थी और घोड़ा जो है वो उसकी पूरी बग्गी को खींचता हुआ लेके जाता था। लेकिन रेलगाड़ी से काम आसान हो गया और कम सस्ता भी पड़ा। इनकी इस ईजाद की वजह से पूरी दुनिया को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। 1821 में इन्होंने जो है जॉर्ज स्टीफन ने जो है पूरी जो है वो इसका आगाज़ कर दिया था कि भाई जो है वो रेलगाड़ी इसके ऊपर चलेगी और वो चलना स्टार्ट हो गई थी। क्लियर बात, समझ आ गया तमाम बच्चों को, ठीक है। 1821 में इंजन गाड़ी दौड़ाई। 1821 में क्या किया था, इंजन गाड़ी दौड़ाई। चले आगे देखें प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमारे बोर्ड के ऊपर जगह नहीं बची क्योंकि हमने लिखा था। चले इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सबने नोट डाउन कर लिया इसको, सही है। इसके बाद पेज नंबर 5 इंजन का सफ़र। इंजन के सफ़र के बारे में पढ़ेंगे कि इंजन जो है वो, इसका सफ़र जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ। ओपन कर लें पेज नंबर 5, इंजन का सफ़र। क्या स्टडी करने जा रहे हैं, इंजन का सफ़र। सत्तरवीं सदी में इंग्लिस्तान में लोहे की पटरियों पर घोड़े पहिए वाली गाड़ियाँ खींचते थे। कौन सी सदी में, 17वीं सदी में। कौन सी सदी में, 17वीं सदी। 17वीं सदी में कौन सा इंजन ईजाद हुआ था, इंग्लिस्तान में लोहे की पटरियों वाली गाड़ी खींचते थे। इंग्लिस्तान में, इंग्लिस्तान एक मुल्क का नाम है, ठीक है। इंग्लिस्तान में लोहे की पटरियों वाली, लोहे की पटरियों वाली गाड़ी खींचते थे, ठीक है प्यारे बच्चों, सही। आगे देखें, उसके बाद लिखा हुआ है 1698 में टॉमस सेवी ने पहला भाप का इंजन बनाया। ये इंजन ज़मीन से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज़मीन से पानी निकालने के लिए अभी मैंने बताया था कि जो शख्स था जॉर्ज स्टीफन, इसे अपने वालिद के साथ जो है वो कोयले की खान से पानी निकाला करता था। तो ये इसी इंजन की मदद से निकाला करता था। और ये इंजन किसने बनाया था, टॉमस सेवी ने। किसने बनाया था, टॉमस सेवी ने इस इंजन को बनाया था। और कब बनाया था, 1698 में बनाया था। 1698 में पहला भाप इंजन बनाया। 1698 में पहला भाप
का इंजन बनाया। क्लियर बात। चले आगे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 5 पे तस्वीर बनी हुई है साइड में, ठीक है। इसके बाद रिचर्ड थ्रेविथक ने 1801 ईस्वी में पहली बार भाप के इंजन से सामान ढोने का काम किया। इसकी रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। यानी जो जॉर्ज स्टीफन रिचर्ड ट्रेविथक ने इंजन बनाया था वो ज़्यादा वज़न नहीं खींच सकता था और वो जल्द ख़राब हो भी गया था, बार बार अपनी पटरियों से उतर भी जाता था। उसकी जो रफ्तार थी सिर्फ़ और सिर्फ 8 किलोमीटर फ़ी घंटा थी, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर में। इसके बाद कौन आए थे? जॉर्ज स्टीफन। कौन आए थे? जॉर्ज स्टीफन। जॉर्ज स्टीफन ने 1821 ईस्वी में पहली बार ऐसा ताकतवर और तेज़ रफ्तार इंजन बनाया जिसमें माल गाड़ी के साथ मुसाफिर गाड़ियाँ भी लगी हुई थीं। इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। सही है। जॉर्ज स्टीफन का जो इंजन था वो उसके इंजन से बहुत। तो प्यारे बच्चों, जॉर्ज स्टीफन ने जो है वो 1821 में एक ऐसा इंजन दरियाफ्त किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो रफ्तार वाला था और वो जो है वो रिचर्ड थ्रेविथक के इंजन से बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी था और वो ज़्यादा वज़न खींच सकता था। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि रिचर्ड थ्रेविथक ने जो इंजन बनाया था उसकी रफ्तार 8 किलोमीटर पर आवर थी। इसी तरह से जॉर्ज स्टीफन ने जो इंजन बनाया था उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। इंजन का सफ़र और किसकी बात कर रहे हैं हम? जॉर्ज स्टीफन की बात कर रहे हैं। जॉर्ज स्टीफन ने जो इंजन बनाया था वो कब बनाया था? 1821 में इंजन बनाया और इसकी रफ्तार कितनी थी? 20 किलोमीटर पर फ़ी घंटा। 1 घंटे में 20 किलोमीटर का ये सफ़र तय करती थी। इंसानों को भी लेके जाती थी और सामान को भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करती थी। लेकिन इसके साथ साथ जॉर्ज स्टीफन ने 1830 में, यानी उसके कितने साल के बाद? यानी उसके 9 साल के बाद 1830 में जॉर्ज स्टीफन दोबारा से निकाल लेते। जॉर्ज स्टीफन ने 1830 में एक ऐसा इंजन बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा रफ्तार वाला था। यानी उसकी रफ्तार 47 किलोमीटर पर आवर थी। घोड़े की रफ्तार से भी तेज़ थी। इसके साथ साथ इस इंजन को किस इंजन का नाम दिया गया? रॉकेट इंजन का नाम दिया गया। रॉकेट इंजन का नाम दिया गया। और ये कब बनाया गया था? 1830 में ये बनाया गया था। ईस्वी में ये बनाया गया था। और किसके साथ मिलके बनाया था? इन्होंने अपने बेटे रॉबर्ट के साथ मिलकर बनाया था। किसके साथ मिलकर बनाया था? रॉबर्ट के साथ। और इसकी रफ्तार कितनी थी? 47 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आएगी आपको? चले बुक्स में देखें। इसके बाद जो है वो डीजल से चलने वाले भी जो इंजन बने और इसके बाद बिजली से चलने वाले इंजन भी बने। तो तमाम बच्चों को क्लियर हो गई बात? कौन कौन से इंजन बने? 17वीं सदी में इंग्लिस्तान में लोहे के इंजन का आगाज़ हुआ। उसके बाद 1698 में टॉमस सेवी ने जो है पानी खींचने, ज़मीन से पानी निकालने का इंजन दरियाफ्त किया, जिसमें जो है वो जॉर्ज स्टीफन अपने वालिद साहब के साथ जो है वो कोयले के कान से पानी निकाला करते थे। उसके बाद जो है वो रिचर्ड थ्रेविथक आए। उन्होंने 1801 में जो है वो एक इंजन ईजाद किया जो कि ज़्यादा पायदार साबित नहीं हुआ, ज़्यादा चल नहीं सका। उसकी रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। उसके बाद जॉर्ज स्टीफन आए। जॉर्ज स्टीफन ने जो है वो एक इंजन दरियाफ्त किया जो कि 1821 में बनाया गया था। उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। इसके साथ साथ वो तमाम के तमाम मुसाफिर और सामान को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। सही। इसके बाद जॉर्ज स्टीफन ने अपने बेटे रॉबर्ट के साथ
एक इंजन दरियाफ्त किया जिसका बनाया जिसका नाम था रॉकेट इंजन, और ये इंजन इन्होंने 1830 में बनाया था और इसकी रफ़्तार 47 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। इसके साथ साथ डीजल से चलने वाले भी इंजन बने और इसके साथ साथ बिजली से चलने वाले इंजन भी बनाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों क्लियर हो गया, यहाँ पर होता है हमारा टॉपिक एंड। तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसको कॉपी कर लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है क्लास में थोड़ा सा काम। कॉपीज़ और पेंसिल जो है वो ओपन कर लीजिए, कॉपीज़ ओपन कर लीजिए और पेंसिल ले लीजिए और बुक्स भी सामने ओपन कर लीजिए। आपको क्या काम करना है बता देता हूँ। आपको बनानी है खाली जगह। क्या बनानी है? खाली जगह बनानी है। कितनी बनानी है? 5 बनानी है, ठीक है। खाली जगह क्या होती हैं? ऐसी ब्लैंक्स या ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डैश हो और उसमें एक ही वर्ड आ सकता हो, दूसरा वर्ड ना आ सकता हो, और वो टॉपिक से आपके चैप्टर से रिलेट ना करती हो, यानी अगर उसको चैप्टर से हटाकर भी देखें तो वो बिल्कुल सही साबित हो। ऐसे नहीं बनानी जैसे जॉर्ज स्टीफन एक डैश लड़का था, मैं चैप्टर को भूल जाऊँ और सिंपल देखूँ जॉर्ज स्टीफन कैसा लड़का था। जॉर्ज स्टीफन एक अमीर लड़का था, जॉर्ज स्टीफन एक गरीब लड़का था, जॉर्ज स्टीफन एक अच्छे अखलाक वाला लड़का था, जॉर्ज स्टीफन एक बदतमीज़ लड़का था। बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं ना, तो ये ब्लैंक्स सही होगी? नहीं होगी। इसका मतलब ये ब्लैंक्स क्या हो गई? गलत हो गई। सही है। आप ऐसी ब्लैंक बना सकते हो जैसे जॉर्ज स्टीफन ने देश में पहली बार ऐसा ताकतवर तेज़ रफ्तार इंजन बनाया जिसमें मालगाड़ी के साथ साथ मुसाफिर भी लगी हुई थी। यानी ये बिल्कुल सही है। अगर आप इसको टॉपिक से हटा के भी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जॉर्ज स्टीफन ने जो है वो 1800 कब बनाया था? 21 में बनाया था। 1821 में इंजन बनाया था। अब टॉपिक से हटा के देखो, टॉपिक से रिलेट करके देखो, इसमें ब्लैंक्स में क्या आएगा? सिर्फ 1821 ही आएगा। ब्लैंक्स आपको ऐसी बनानी है जिसमें एक ही वर्ड आ सकता है और टॉपिक से हटा के भी देखें तो बिल्कुल वो सही है। क्लियर? स्टॉप करके बना लें जल्दी से, ठीक है। इसके बाद बनाने हैं आपको MCQs। क्या बनाने हैं? MCQs। कितने बनाने हैं? 5। MCQs क्या होते हैं? MCQs आपके रिलेट करते हैं टॉपिक से, चैप्टर से। आपका जो चैप्टर है उससे रिलेट करते हैं आपके क्या? MCQs, ठीक है। MCQs में होता है क्या है, आप कुछ ऑप्शन जो है वो अपनी तरफ से बनाते हो और एक सही वाला ऑप्शन ले। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक MCQs बना के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे जॉर्ज स्टीफन एक देश लड़का था। ऑप्शन क्या डालूँ इसके? अमीर लड़का था, गरीब लड़का था या बदतमीज़ लड़का था। आपके चैप्टर में क्या है? बदतमीज़ आया है, अमीर आया, गरीब आया। तीनों वर्ड सही लग रहे हैं, तीनों वर्ड हो सकते हैं, लेकिन आपके चैप्टर में जो आया आप वो लिखोगे। आपके चैप्टर में क्या है? गरीब आया, तो आप ब्लैंक्स में क्या लिखोगे? गरीब लिखोगे। क्लियर हो गई बात? सही है। 5 ऐसे MCQs बना ले, स्टॉप करके जल्दी से बना लिए। चलिए इसके बाद अब आपको बनाना है खुलासा लिखना है, ठीक है। खुलासा क्या होता है? समरी। मैंने आपको जितना भी बनाया उसमें आपको जितनी भी बातें क्लियर हो गई हैं, जितनी बातें आपके समझ में आई हैं, जितना भी हमने पढ़ा है उसमें आपको जो जो कुछ समझ आया है वो तमाम की तमाम बातें आप कहाँ लिखेंगे? इस खुलासे में लिखेंगे। क्लियर बात? चलें, यहाँ पे होता है हमारा काम भी ख़त्म और हम अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।